बच्चों, तो आइए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जब हम बनाते हैं तो बार बार गलती क्यों होता है। हम लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हमको एलसीएम निकालते समय हम जो लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो हम एलसीएम निकालते समय क्या करें और एचसीएफ निकालते समय क्या करें और क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए दी गई संख्याएं हैं, यहाँ पर 5, 15 और 30 है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम जब भी होता है तो वह दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी होती है या उस बड़ी संख्या के गुणज होती है। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 है, 15 है और 30 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 13 है और 13 जो है इस दोनों नंबर से कटने वाली है, इसलिए इसका एलसीएम जो है वह क्या होगा, 30 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर तो लिया कि दोनों से कटने वाली है, अगर इस दोनों से कटने वाली नहीं रहेगा तो इसके मल्टीपल के रूप में मिलेगी। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि एलसीएम जब भी होगा तो दी गई संख्या से बड़ी होगी या उस बड़ी संख्या से भी उसके गुणज के रूप में और बड़ी होगी। दूसरी बात, जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते समय हमारा उस दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या उसका एचसीएफ होती है या उस संख्या से भी छोटी एचसीएफ होती है जो इन दी गई संख्याओं को काटती है। अर्थात स्पष्ट रूप से होता है एलसीएम बड़ी संख्या होती है, यानी एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ी होती है और एचसीएफ दी गई संख्याओं से छोटी होती है।